जी दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाइडोस्कोप। भारत के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। IMF के मुताबिक भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। इससे पहले वो 6ठी बड़ी इकॉनमी था। अब उसने बरतानिया की जगह ले ली है और बरतानिया अब जो है वो 6ठी बड़ी इकॉनमी हो गई है इस वक्त। और अगर आज से 10 साल पहले देखें तो भारत तकरीबन 11वें नंबर पे था और अब वो 5वें नंबर पे आ गया है। इससे पहले जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं वो अमेरिका की इकॉनमी सबसे बड़ी है, उसके बाद चीन, फिर जापान, फिर जर्मनी। तो भारत को ये अब एजाज़ हासिल हो गया कि 5वीं बड़ी इकॉनमी है। भारत की इकॉनमी अगर आप देखिए तो इस वक्त IMF के मुताबिक 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि बरतानिया की अब हो गई है 3.2 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन ये जो नंबर्स होते हैं ये भी बड़े वो होते हैं डिसेप्टिव, यूँ कह लीजिए, क्योंकि वो कि ये एक बड़ा खुशाइन बात होती है, क्योंकि इससे लगता है कि इकॉनमी ग्रो कर रही है और ये बिल्कुल ठीक भी है। जो जो आपकी इकॉनमी का साइज़ बढ़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ मौके भी ज़्यादा पैदा होते हैं, तो ये भारत तो क्रेडिट जाता है कि अगर 10 साल पहले वो 11 नंबर पे थे तो आज 5वें नंबर पे हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखिए तो ये भी सामने रखना चाहिए, क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है, आबादी, वो तकरीबन 1.4 बिलियन है और अगले साल वो दुनिया का जो एस्टीमेट्स हैं सबसे आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क हो जाएगा, चीन से भी आगे निकल जाएगा। तो अगर आप उस तरह देखिए तो भारत की जो आबादी है बरतानिया की आबादी से तकरीबन 20% ज़्यादा है, 20 टाइम ज़्यादा है बल्कि। और उसमें जो पर कैपिटा इनकम इस हवाले से बनता है वो भारत में तकरीबन आप कह लीजिए कि $2,500 है फ़ी का सामनी, जबकि बरतानिया में चूँकि उनकी आबादी तकरीबन 68 मिलियन है तो उनकी बनती है तकरीबन $47,000 फ़ी का सामनी। तो ये फ़र्क भी मलूज़ ख़ातिर रहे, क्योंकि भारत में भी बेशुमार लोग, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो गुर्बत के नीचे रह रहे हैं और बड़े मसाइल हैं, तालीम के भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी हैं, सेहत के भी हैं, वही मसाइल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के होते हैं, जो पाकिस्तान के भी हैं। तो भारत की इकॉनमी तो डेफिनेटली ग्रो कर रही है और उसका इम्पैक्ट आम लोगों के भी पड़ रहा है। और लेकिन ये है कि अभी इट्स अ लॉन्ग वे। मिसाल के तौर पर अगर आप चाइना के साथ मुआवजना भी कर लें तो चाइना की इस वक्त जो इकॉनमी है तकरीबन आप कह लीजिए 19-20 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी, और वहाँ पे जो पर कैपिटा फ़ी का सामनी है वो तकरीबन 12 से 13 हज़ार डॉलर के दरमियान है। तो अभी चाइना भी भारत से बहुत आगे निकल गया है, कहाँ 2,500 फ़ी का सामनी और कहाँ 12-13 हज़ार फ़ी का सामनी। तो अभी भारत को बहुत मराहिल तय करने हैं इस डेवलपमेंट के। और चाइना जो कि बिल्कुल एक लग रहा है कि उनके सिस्टम में चूँकि उन्होंने अपने पिछले 20-30 सालों में 7 से 8 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला है, और वहाँ पे जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है, गो कि उसमें स्लो डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड और अदर फैक्टर्स। लेकिन यह है कि चाइना में अगर आप जाएं तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने में मिलता है वो भारत में नहीं मिलता, लेकिन भारत भी बहरहाल उस रेस में अब आ गया है। लेकिन मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ भारत के लोगों से कि भारत और पाकिस्तान में भी बहुत पोटेंशल है। हमारा भी देखिए ना, तकरीबन आज से 2019 में हमारी फ़ी का सामनी थी वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1400 डॉलर से $1,600 के करीब थी। अब फ्लड्स भी आए, कोविड भी आया, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी थोड़ी सी श्रिंक हुई और इस वक्त $1,500 के करीब हमारी फ़ी का सामनी है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन डिपेंड करता है भारत पे, क्योंकि भारत ने इस खित्ते में जो हमारे मसाइल हैं उसमें भारत का ही बड़ा किरदार है। अगर भारत के मसाइल चीन के साथ ना हो, वहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में वहाँ पे जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जो डिस्प्यूट हमारा जम्मू और कश्मीर पे चल रहा है, अगर ये ना हो तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह कितना पोटेंशियल है इस पूरे इलाके में। चीन, पाकिस्तान और भारत अगर मिलकर एक साथ काम करें और किसी बाकी जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं दुनिया के, ग्लोबल, यूएस के अगेंस्ट चाइना
वो सामने ना हो तो कितना एक अच्छा माहौल बन जाए और हमारे लोग कितनी तरक्की करें। लेकिन भारत क्या किया जाए कि भारत को अब कौन समझाए कि भारत के अपने मफाद में है कि वो जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल करे और इसको जो है, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी जो इकनॉमिक या जो भी उनकी एस्पिरेशंस हैं उनको अचीव करना है और एक सही मानों में डेवलप्ड कंट्री बनना है, ग्लोबल पावर बनना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो चीन से भी अपने मसाइल हल करें और पाकिस्तान के साथ भी तनाज़ात हैं उनको हल करें। तो ये ख़िता तो मैं समझता हूँ कि बहुत दूर तक जा सकता है और इसमें सभी को फ़ायदा है। कोई भी मुल्क, हमारे ख़ास तौर पे साउथ एशिया में अगर आप देखिए तो इस वक्त श्रीलंका में जो हुआ वो हमारे सामने है, बल्कि बांग्लादेश की सूरत हाल भी मुश्किल होती जा रही है और पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली फ्लड्स के बाद हमें बहुत नुकसान हुआ है। 10 से 15 बिलियन डॉलर का लोग कह रहे हैं हमारी इकॉनमी को नुकसान हुआ है, लेकिन पोटेंशल तो है। पोटेंशल की जब बात करते हैं तो उसमें ज़रूरी होता है कि इलाक़ाई ताउन भी बढ़े, चूँकि वो इलाक़ाई ताउन नहीं है और उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो जनूबी एशिया में है वो जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है। कुछ लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि छोड़िए जी इस तनाज़े को, इसमें क्या करना है, ट्रेड हमें करना चाहिए। हमने ये बारहा ये अप्रोचेज़ अपनाई हैं, पहले भी हम ट्रेड तो भारत के साथ करते ही रहे हैं, लेकिन बात वहीं पे आके रुक जाती है कि दोनों ममालिक के दरमियान वो एतमाद की फ़ज़ा बिल्ड नहीं हो पाती जम्मू और कश्मीर की वजह से। तो जब तक आप उस कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे, बाकी तो सब सिम्टम्स हैं, तो रूट कॉज को एड्रेस करना चाहिए। और ये पाकिस्तान और भारत ने हमेशा बहुत मुख्तलिफ़ हवालों से एंगेजमेंट की, बायलैटरल टॉक्स भी हुए, बैक चैनल पे भी बातचीत हुई, लेकिन वो मामला आगे बढ़ता नहीं है। वी कम बैक टू स्क्वायर वन। कभी सियाचिन पे भारत कर देता है, कभी कारगिल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो होती रही हैं और माजी हमने देखा है। तो हमने आगे अगर बढ़ना है, सही मानों में आगे बढ़ना है, रिवर्सिबली आगे बढ़ना है, तो फिर इन रूट कॉजेज़ को ख़त्म होना चाहिए, तभी कहीं जाकर एक बाहमी एतमाद की सूरत हाल पैदा होगी और हम फिर एक प्रिडिक्टेबल तरीके से आगे चलेंगे। जब ताल्लुकात प्रिडिक्टेबल ना हो, गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार रहें, तो उसमें वो ताउन हो नहीं सकता जो कि होना चाहिए। तो भारत को बहुत भारत के लोगों को मुबारकबाद, लेकिन असल मामला यही है कि इस खित्ते में पोटेंशल बहुत है और अगर भारत अपना पोटेंशल भी अचीव करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस रीजन में पीस हो, अमन हो और हम आगे बढ़ें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा जो है वो हल हो, भारत और चीन के जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं वो हल हों, ताकि मामलात को आगे लेकर जाया जा सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।